हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द यमीएस्ट एंड जूसीएस्ट बीफ बर्गर रेसिपी। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें बेसिक जो पता है वो कीमा है और उसके अलावा प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, काली मिर्च पाउडर और मैदा थोड़ा सा। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। मैंने कोई कप्स की कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट्स नहीं ली। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरी कीमे की क्वांटिटी थी वो 700 ग्राम्स थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं। एंड यू कैन सी द एफर्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली वर्क कर रही थी। एक हाथ में मेरे फ़ोन था और दूसरे से मैं सारा काम कर रही थी, तो यू कैन इमेजिन एंड सी कितना मुश्किल है। फिर मैंने उसको साफ़ हाथ से अच्छे से उसको मिक्स किया। वही सब इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले थे वही, इसके अलावा मैंने कुछ भी और नहीं डाला। और फिर मैंने हाथ से इसको पैटी बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़ाइंड शेप कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको हाथ से ही बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। आपके हाथ में बहुत अच्छे से इसके किनारे सेट हो जाते हैं। कीमा जो था वो रियली फ्रेश था, इतना फ्रेश था कि वो लोग अभी बना नहीं रहे थे कीमा, अभी वो सिर्फ बीफ के पीसेस आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि कुछ देर आप वेट करें, तो फिर हम आपको कीमा बनाएंगे, किसी को दोबारा भेज दीजिएगा, आप आ जाइएगा। आई सेड नो, अफ्तार का टाइम है तो मुझे अभी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बना दिया था। और देखिए कितना अच्छा फ्रेश कीमा और लाइट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भर दें उसको मसालों से। फिर ये हम जो है बर्गर के जो बंस हैं उनको हम लाइट से हीट देंगे। कोई जलाना नहीं है, कोई कलर चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ उसमें हल्का सा जो है वो फ्रेशनेस आनी चाहिए गर्म करने की वजह से। तो ये बस थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको मैंने किया और उसके बाद मैंने उतार के उस पर मैंने ऑयल रखा है। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए जब आप पैटी को डालें, ताकि पैटी जो है वो फ़ौरन से जो उसका कीमा है वो जुड़ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने आंच को हल्का कर देना है। फिर जो दूसरी साइड पे आपने हीट लगवानी है वो हल्की आंच पे इसको काफ़ी देर रखना है, 5 से 7 मिनट। तेज़ आंच पे सिर्फ 2 मिनट रखना है आपने, और फिर इसको टर्न कर देना है। दूसरी साइड कच्ची होती है इसलिए आपको टर्न करना एक चीज़ से मुश्किल होती है, तो मैंने 2 चीज़ों का सहारा लेके इसको टर्न किया। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर, मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। कितना परफेक्ट कलर उसका आया है। उसको थोड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि उसके अंदर जो मतलब है कच्चा कीमा जो है अभी उस साइड पे वो अच्छी तरह कुक हो जाए। तो ये जो बन मैंने गर्म किए थे, अब मैं इसके ऊपर सॉसेस लगाऊंगी। मेरी रेसिपी की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे खुद लगी है वो ये थी कि इसमें टेस्ट इतना कमाल था, और मैंने कोई इसमें महंगे हाई स्टैंडर्ड कोई आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी, आउट ऑफ रेंज मैंने कोई इसमें सॉसेस ऐड नहीं किए। मैंने सिर्फ इसमें चिली गार्लिक और मायो आपके सामने है, ये मैंने मिक्स किया है और मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। तो और लिटरली द टेस्ट वॉज अमेजिंग, इतना अमेजिंग था कि मैंने किसी रेस्टोरेंट में भी अभी तक ऐसा नहीं खाया। मैंने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से खाए हैं बर्गर्स, लेकिन आई थिंक कि जो मेजर टेस्ट होता है वो आपकी पैटी का टेस्ट होता है एक्चुअल। अगर उसमें कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए, तो उसका टेस्ट कभी भी इतना अच्छा नहीं आ सकता। और एक और चीज़ जो पैटी के बारे में थी वो ये थी कि इसमें जो ग्रीन चिली का टेस्ट था वो बहुत अच्छा आ रहा था। और ये देखें, मोस्ट सेटिस्फाइंग स्टेज, इतना मज़े का लग रहा है। ये जो मैंने चीज़ यूज़ की है, ये मैंने चेडर चीज़ यूज़ की थी, और स्लाइस्ड ये बर्गर्स के लिए स्पेशल मिलती है, और ये एडम्स कंपनी की थी, और मुझे तो यही पसंद है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर ऊपर ढक्कन लगाया उसको मैंने किसी और पॉट का, ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी चीज़। और देखें कितनी अच्छी सी कॉर्नर इसके सो गए हैं मेरी पैटी के ऊपर, इतनी अच्छी से ये मेल्ट हुई है। इसको मैंने प्लेस कर दिया है यमी इसके ऊपर। जो स्टेप्स मैं दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज़ नहीं की गई। आप ये कर सकते हैं कि जो तवे के ऊपर या जो आपके पैन के ऊपर इसका जूस होता है वो इसके ऊपर पोर कर सकते हैं, जबकि मैंने वो भी नहीं किया। अगर मैं वो पोर करती तो और भी अच्छा ये बनता, लेकिन थोड़ा ऑयल ज़्यादा था उसके ऊपर, मैंने इसलिए वो इसके ऊपर पोर नहीं किया, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए गलत है। फिर मैंने अनियन रिंग्स जो थे वो कट किए हुए थे और वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए, और ये बन गया अराइयों का बर्गर। सो सॉरी। अच्छा ठीक है। और ये देखें, यमीएस्ट लुक ऑफ आवर बर्गर इज़ रेडी। खाते खाते मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं इसकी वीडियोस बनवा रही थी क्योंकि इसका जूस उफ और इसका टेस्ट कमाल, मेरे से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मैं तो कंटिन्यूस इसकी वीडियोस बनवा रही थी। The juiciness you can see आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कि is किस तरह फोन से निकाल के इसकी बाइट ले ली जाए। It was really This is yummy. the yummiest burger.
You can see the juiciness and the perfectly cooked patty in it.